प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन बाय 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पढ़े थे, है ना। तो आज उसी कंसेप्ट पे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स और साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यूज होगा ही। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए 3x² सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है ना कि वन पार्ट का डिफरेंशिएशन अनदर पार्ट हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें किस पार्ट का डिफरेंशिएशन है ये देखने वाली बात है। अब 3x² किसका डिफरेंशिएशन है, किस पार्ट का डिफरेंशिएशन है, ये जानने के लिए इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो x³ मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x³। इट मीन्स ये x³ का डिफरेंशिएशन है और x³ डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस x⁶ को x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिखाई देने लगा, तो x³ को हम लोग t सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, है ना। x³ = t, सो 3x² dx = dt। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I = यहाँ पे dt मिल जाएगा और ये t² + 1, राइट ना। अब इसका इंटीग्रेशन 1/t² + 1 है ना। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन tan 1t + c हो गया। अब t का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो tan 1x³ + c, राइट ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 1/√1 + 4x²। तो x² का कोफिशिएंट 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये पैटर्न 1/√a² + x² का लेता है। तो अगर हम बात करें 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का, तो प्रत्येक में x² का कोफिशिएंट या तो 1 होता है या -1, है ना, ये ध्यान रखना है। और सेकेंड पार्ट a² कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 4 दिया हुआ है, x² का कोफिशिएंट 4 दिया हुआ है, जबकि हम लोग को x² का कोफिशिएंट या तो 1 रखना है या -1 रखना है। तो 1 करने के लिए 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए हैं, तो 1/√4 को 1/2 मैंने यहाँ पे कर लिया, और इसको आप करेंगे तो दिस बाय दिस 1/4 + x², राइट। अब ये 1/x² + a² का फॉर्म आ गया। तो 1/√x² + a² का इंटीग्रेशन log mod x + √x² + a² होता है ना। तो 1/√x² + a² का फॉर्मूला लें तो log mod x + √x² + a² बेस e, राइट। यदि बेस मेंशन नहीं है तो बेस e कंसीडर करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा कुछ हुआ। बाय मिस्टेक क्या हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, है ना, लेक्चर नंबर 8 की बात करें आप, लेक्चर नंबर 8 में कुछ मिस्टेक हुआ था, उसी को मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है। बेसिकली वहाँ पे ये स्क्वायर रूट का ध्यान नहीं रहा, तो ये मैनुअल मिस्टेक के चलते इसको हम 1/x² + a² समझ लिए थे। तो 1/x² + a² का रीड करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/a tan 1xy होगा, जिसके वजह से लेक्चर इंटीग्रेशन का लेक्चर 8 में 5 to 6 क्वेश्चंस में मिस्टेक है ना। तो उस लेक्चर को इस लेक्चर से कंपेयर करके उसको आप करेक्ट करेंगे। माइनर मिस्टेक है, मैनुअल मिस्टेक है वो। तो मैं अगेन रिपीट करूँ, ये 1/√a² + x² है, जबकि मैंने 1/a² + x² को समझते हुए यहाँ पे आंसर दिया था, राइट ना। तो इसका आप आगे ध्यान रखेंगे, दोनों लेक्चर को कंपेयर करेंगे, फिर फाइनल नोट्स बनाएंगे, राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख लिए, 1/√x² + a² का इंटीग्रेशन ln mod x + √x² + a² होता है, राइट। तो एक ही मैंने यहाँ पे किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 1/√x² + a²। देखिए यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर दिया हुआ है,
कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो फिर सिंप्लीफाई करेगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर करेगा, अगेन जब परफेक्ट स्क्वायर करेगा तो अगेन सेम चीज आ जाएगा। तो जब लिनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो, है ना, लिनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो, तो इस फॉर्मूला में, इस टाइप्स में 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के केस में लिनियर एक्सप्रेशन के स्क्वायर को एक्सपेंड नहीं करेंगे। करेंगे क्या, लिनियर एक्सप्रेशन को कैपिटल एक्स सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स को कैपिटल एक्स ले लिए, राइट, 2 माइनस एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी एक्स, ये स्मॉल डी एक्स है और ये कैपिटल डी एक्स है। इट मीन्स डी एक्स इक्वल टू स्मॉल डी एक्स इक्वल टू माइनस कैपिटल डी एक्स, राइट ना। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल आई इक्वल टू, इसको माइनस डी एक्स कर लिए, रूट कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगेन यही चीज है, ln मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, राइट। ये माइनस को मैंने बाहर कर लिया, ऐसा कुछ देखिए, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब कैपिटल एक्स को 2 माइनस एक्स, 2 माइनस स्मॉल एक्स से रिप्लेस कर दिए, राइट। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेसिकली यही है ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इसके स्थान पे, रूट एक्स स्क्वायर के स्थान पे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्थान पे मैंने रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 लिया, प्लस। तो ये सब चीज़ों को कंपेयर करना है आपको, सारे स्टेप सेम था, एंड में फार्मूला यूज करने में मिस्टेक हुआ था, तो इसको आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग किसी पैटर्न पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, 1 बाई रूट 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9, है ना। कुछ स्टूडेंट क्या करता, इसका एक्सपेंशन करता, सिंप्लीफाई करता, अगेन परफेक्ट स्क्वायर करता, फिर सोल्व करता। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद एंड में तो यही पैटर्न लेना है ना। तो क्वेश्चंस में जब 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स दिखे और एक्स स्क्वायर हो, लिनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो, तो उस लिनियर एक्सप्रेशन को कैपिटल एक्स कंसीडर कर लें, राइट, लिनियर एक्सप्रेशन को कैपिटल एक्स। और जब इसका कोफिशिएंट 1 हो, 1 या माइनस 1 हो, स्मॉल एक्स का कोफिशिएंट 1 या माइनस 1 हो, खासकर इसका कोफिशिएंट जब 1 हो, स्मॉल एक्स का कोफिशिएंट 1 हो, तो स्मॉल डी एक्स को कैपिटल डी एक्स से रिप्लेस कर देना है और इसको एक्स कैपिटल एक्स लिख देना है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर x प्लस 4 होता तो x प्लस 4 इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, तो dx बराबर dx ना। स्मॉल एक्स का जब कोफिशिएंट 1 रहेगा तो डायरेक्टली होल को कैपिटल एक्स और यहाँ पे स्मॉल dx को कैपिटल dx कर सकते हैं। मीन्स ये स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। ये तब स्किप करेंगे जब स्मॉल एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा, ओके। अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका आइडिया स्ट्रांग है, डायरेक्टली आप सोचते हैं, तो इसको भी कैपिटल एक्स डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे dx इक्वल टू 1/3 dx, राइट। तो लिनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर था, तो इस लिनियर एक्सप्रेशन को मैंने कैपिटल एक्स लिया है। डिफरेंशिएट करने के बाद 3dx, इसका तो 0 हो जाएगा ना, 3dx इक्वल टू dx, सो स्मॉल dx इक्वल टू 1/3 कैपिटल dx, राइट। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू 1/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कैपिटल dx रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे 9 को मैंने ए स्क्वायर लिखा है, इट मीन्स a इक्वल टू 3, वेयर a इक्वल टू 3। अब कैपिटल x का वैल्यू पुट कर दिए। अब ये एक्सप्रेशन देखिए, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कैसे पुट करते हैं, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस होल को हम लोग ऐसा कुछ रखे हैं ना, तो दिस इक्वल्स टू दिस, दिस होल इक्वल्स टू दिस होल, सो ऐसा कुछ
प्लस सी। तो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन था, राइट। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसी पैटर्न पे यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, 1/√25 माइनस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को फॉलो तो कर रहा है और साथ ही यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर गिवन है। तो इस लीनियर एक्सप्रेशन को हम लोग कैपिटल एक्स सपोज कर लिए, राइट। और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -2 दिया हुआ है, इसीलिए मैंने कैपिटल एक्स डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी लीनियर एक्सप्रेशन हो उसको कैपिटल एक्स डायरेक्टली आप ले सकते हैं। तो यहाँ से -2 dx इक्वल्स टू कैपिटल डी एक्स ना, तो स्मॉल डी एक्स इक्वल्स टू -1/2 इंटू कैपिटल डी एक्स। तो स्मॉल डी एक्स को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे 25 को ए स्क्वायर और माइनस कैपिटल एक्स स्क्वायर। अब 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखें तो साइन इनवर्स एक्स वाई ए होता है ना। तो साइन इनवर्स एक्स वाई ए यहाँ पर रखा है और कैपिटल एक्स का वैल्यू 3 - 2x एंड स्मॉल ए का वैल्यू 5। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिल गया, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में भी फर्स्टली हमें सब्स्टिट्यूशन लगता है। 3x, x की बात करें तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, अगर ये जानना है तो इसको आप इंटीग्रेट कर लो। तो x का इंटीग्रेशन x²/2, इट मीन्स x²/2 का डिफरेंशिएशन है। तो x²/2 डायरेक्टली कहीं है या नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखें x⁴ को यदि मैं ऐसा करूं x² का होल स्क्वायर, तो x² यहाँ पे फ्रेम हो रहा है नहीं, तो एडिट करने के बाद x² दिखाई दे रहा है और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे ऊपर है। तो फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड करना होगा हम लोग को, इट मीन्स x² = t पुट करते हैं, राइट। तो 2x dx = dt, so x dx = 1/2 dt। Therefore given integral I = यहाँ पे x dx का वैल्यू 1/2 dt करेंगे तो 3/2 dt ये हो गया 1 + 2 t² ना। देखिए यहाँ पे अब 1/x² + a² को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका कोफिशिएंट 2 है। तो फॉर्मूला यूज करने से पहले x² का कोफिशिएंट 1 या -1 होना चाहिए। तो अभी 2 है, तो 1 करने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको होल को तो 1/2 + t², और जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे देखिए, राइट। अब 1/x² + a² का फॉर्मेट ले लिया तो 1/a × tan इनवर्स x/a। तो a² का वैल्यू 1/2 है तो a का वैल्यू 1/√2 लेंगे। सो 1/a, a का वैल्यू 1/√2 रखें, tan इनवर्स x/a तो tan इनवर्स t/a, राइट ना। इसको फर्दर आप लिखेंगे, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो 3√2/4 tan इनवर्स √2t और t = x² है ना, t का वैल्यू यहाँ से x² है। तो इस तरीके से हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। तो फार्मूला को रिमेम्बर करना है और प्रॉपरली हमें यूज करना होता है। सब्स्टिट्यूशन लगे तो सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए पहले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को यदि आप देखें तो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है ऊपर में sec² x dx, जो कि tan x का डिफरेंशिएशन है, और tan x हम लोग को डायरेक्टली यहाँ दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ पे tan² x है लेकिन डिफरेंशिएशन tan x का है, तो tan x को ही t सपोज करेंगे, राइट। तो sec² x dx = dt बन गया। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I = ऊपर में dt लिखा दिखेगा, नीचे में आएगा √t² + 4, राइट। अब अगेन 1/√t² + a², तो log mod t + √t² + a² हो जाएगा प्लस c। तो यहां से t का वैल्यू tan x पुट कर देंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान देने का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। 1/√x - a × x - b दिया हुआ है।
जब इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, राइट। तो स्क्वायर रूट के अंदर यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये 1/√x² माइनस ए स्क्वायर या 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर या 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का पैटर्न ले सकता है एज पर 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो वो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद समझ में आएगा, राइट ना। तो फर्स्टली इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई किए तो ऐसा कुछ आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं और इसका स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ले लिए और ये एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे कैंसिल करने के लिए माइनस यहाँ कर लिए। अब इस होल एक्सप्रेशन को x माइनस दिस का होल स्क्वायर करेंगे, राइट ना, दिस टू दिस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, फर्दर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 4, दिस इज 4ab और यहाँ पे माइनस है तो ऑल द 3 टर्म्स विल बी माइनस। तो 4ab माइनस 2ab प्लस 2ab, माइनस कॉमन लेने के बाद ये दोनों प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, राइट ना। इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर ये 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये होल a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर चला जाएगा, राइट। इसको हमने कैपिटल X सपोज कर लिया क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है। तो ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है तो इस एक्सप्रेशन को कैपिटल X सपोज किए हैं, राइट, वेयर x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू कैपिटल X। एंड इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होल स्क्वायर है तो इसको मैंने c सपोज कर लिया तो ये बन गया कैपिटल X² माइनस सी स्क्वायर। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मूला में 1/√x² माइनस ए स्क्वायर होता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में ही ए वर्ड यूज किया है, राइट। इस एक्सप्रेशन में लेटर ए ऑलरेडी यूज कर चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सी लिखे हैं, ओके ना। तो ऐसा कुछ, तो ये होल बन गया x² माइनस सी स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ 1/रूट दिस, तो इसका रूट लेंगे तो √x² माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा। सो द गिवन इंटीग्रल I इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे ऊपर में कैपिटल dx गया है, स्मॉल dx को कैपिटल dx लिखे हैं, राइट ना, क्योंकि स्मॉल x का कोफिशिएंट 1 है। तो जब स्मॉल x का कोफिशिएंट 1 है तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dx और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 ना, a प्लस b/2 का डिफ्रेंशिएशन 0, ये कांस्टेंट है। तो स्मॉल dx इक्वल टू कैपिटल dx। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब स्मॉल x का कोफिशिएंट 1 हो तो डायरेक्टली स्मॉल dx इक्वल टू कैपिटल dx लिख सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉल dx इक्वल टू कैपिटल dx। तो इस स्मॉल dx को मैंने कैपिटल dx कर लिया और इस एक्सप्रेशन को रूट दिस को ऐसा कुछ। अब 1/√x² माइनस सी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस सी स्क्वायर प्लस k, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मैंने इसको c सपोज किया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को तो c रख नहीं सकते हैं, इसीलिए अनदर लेटर k यहाँ पे सपोज किए हैं। अब कैपिटल X का वैल्यू यहाँ रख दिए, कैपिटल X का वैल्यू ऐसा कुछ रखे हैं, राइट ना, कैपिटल X का वैल्यू और √x² माइनस सी स्क्वायर, ये और ये, तो यहाँ से ऐसा कुछ, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर में लीनियर एक्सप्रेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक। तो ये फॉर्म है px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस सी। तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 2 प्लस 6x, दैट इज 6x प्लस 2 मैंने लिख दिया। x का कोफिशिएंट 5 लाना है तो x का कोफिशिएंट लाने के लिए इसमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड।
तो 5 लाने के लिए 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x आ गया। कांस्टेंट को मैनेज करना है तो यहाँ पे कांस्टेंट 5/3 एक्स्ट्रा आएगा ना, 5/6 इंटू 2 दैट इज 5/3 एक्स्ट्रा आ गया, तो -2 अब -5/3 हो जाएगा ऐसा कुछ। अब इसको 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर लिया, दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस, तो 5/6 इंटू दिस माइनस यहाँ पे ये करेंगे तो 11/3 -11/3 इंटू 1/दिस, राइट। अब इसको I1 फर्स्ट इंटीग्रल और इसको I2 सपोज कर लिए, तो 5/6 I1 माइनस 11/3 I2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो अब I1 और I2 को इवेल्युएट करते हैं, तो I1 का वैल्यू ऐसा कुछ आएगा, इट्स ओके। तो I1 यहाँ पे ये रखे हैं, तो जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर हो, राइट, dr डैश अपॉन dr, तो ln mod dr, ln mod दिस प्लस c1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे सेकेंड इंटीग्रल को निकालने के लिए इसको आप इवेल्युएट करेंगे, तो ये 1/ax² प्लस bx प्लस c है, तो फर्स्टली इसे परफेक्ट स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए ऐसा कुछ। अब यहाँ पे x² प्लस 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं इसको, राइट। 2ab इसका स्क्वायर लेंगे a² दैट इज 1/9, एक्स्ट्रा कैंसिल करने के लिए -1/9, ऑलरेडी 1/3 था, तो ये 3/9 माइनस 1/9 दिस इज 2/9 ना, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर, तो ये कैपिटल x² प्लस a², राइट। तो यहाँ से a का वैल्यू √2/3 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो स्मॉल x प्लस 1/3 इक्वल्स टू कैपिटल X सपोज किए हैं, तो यहाँ से dx इक्वल्स टू dx ना, स्मॉल dx इक्वल टू कैपिटल dx, तो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है कि जब स्मॉल x का कोफिशिएंट 1 हो तो डायरेक्टली स्मॉल dx बराबर कैपिटल dx लिख सकते हैं, राइट ना। तो दैट्स वाई I2 का वैल्यू, ये जो इंटीग्रल है इसको सिंप्लीफाई किए हैं आप, तो 3 टाइम्स x² प्लस a² लिखाया है। अब 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, a का वैल्यू हम लोग के पास है √2/3, a का वैल्यू क्या मिल जाएगा √2/3, तो 1/a इट मीन्स 3/√2 tan इनवर्स दिस, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन सपोज कर लिए, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से I2 और I1 और I2 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो गिवन इंटीग्रल I मिल जाएगा, राइट। 5/6 I1, तो I1 का वैल्यू ये है, तो 5/6 लॉग मॉड दिस माइनस 11/3 I2, तो माइनस 11/3 I2 का वैल्यू 1/√2 इंटू दिस, तो 1/√2 यहाँ रखे हैं, tan इनवर्स दिस प्लस c। तो बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस स्टेप की बात कर रहा हूँ, x/a कैपिटल X अपॉन कैपिटल A, कैपिटल X इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस 1/3, राइट, 3x प्लस 1/3 एलसीएम लेने के बाद, तो 3x प्लस 1/3 अपॉन दिस, तो 3 और 3 कैंसिल होगा, तो 3x प्लस 1 अपॉन √2, ये डायरेक्टली मैंने लिखा है, x/a को सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ किया। तो दोनों को पुट करने के बाद ये हम लोग का आ गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे c1 है, तो 5/6 c1 और माइनस 11/3 c2, ये होल एक कांस्टेंट ही होगा, इसको कैपिटल C हम लोग सपोज कर लिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, राइट। जब लीनियर और क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं, फिर x का कोफिशिएंट लाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, कांस्टेंट के लिए प्लस माइनस यहाँ पे करते हैं, राइट ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन √x² प्लस 4x प्लस 10। अगेन ये px प्लस q अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक यहाँ पे है, तो क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन लेना होगा हम लोग को, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 होगा, राइट। तो ऊपर में मैंने 2x प्लस 4 लिख दिया, x का कोफिशिएंट 5 लाना है, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पे कांस्टेंट 5/2 इंटू 4 दैट इज 10 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे मैंने -10 कर दिया, राइट।
अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक किए हैं, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय दिस, तो 5/2 इंटू 2x प्लस 4 अपॉन दिस -7, राइट, 1/रूट दिस। इस होल को I1 और इसको I2 सपोज किए, इस तरीके से हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, राइट। अब हम लोग को I1 निकालना है, तो आप पहले ही देख चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, बेसिकली ये आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे, क्योंकि ये fx टू द पावर n f' dx को ही फॉलो कर रहा है, राइट ना। यदि हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर लें तो इसको t ले लेते हैं, तो 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 4 dx इक्वल्स टू dt, राइट। सो देयरफॉर I1 इक्वल्स टू ऊपर में dt और नीचे रूट t हो जाएगा, और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस c, राइट ना, ये फॉर्मूला ही होता है। तो t का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, इस तरीके से हम लोग को I1 मिल गया, राइट। और I2 निकालने के लिए इसका परफेक्ट स्क्वायर करना होगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 2ab का फॉर्म लेना होता है, 2 खुद से यहाँ लेना होगा फॉर्मूला लेने के लिए, 2ab, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 एक्स्ट्रा है, कैंसिल करने के लिए -4, राइट। अब इस एक्सप्रेशन को दिस टू दिस के लिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर 10 माइनस 4 दिस इज 6, राइट ना। तो अब ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो इसको कैपिटल X और ये a स्क्वायर, इट्स ओके। तो यहां से a का वैल्यू √6 और x प्लस 2 इक्वल्स टू कैपिटल X, देयरफॉर I2 का वैल्यू ऐसा मिल जाएगा। देखिए इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आप ये लिखे थे, अब इसका फॉर्मूला x का कोफिशिएंट 1 था, तो स्मॉल dx इक्वल्स टू कैपिटल dx ना, 1/√x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेते हैं हम लोग, लॉग मॉड x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर प्लस a2, कैपिटल X का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हम लोग, स्मॉल x प्लस 2, राइट। कैपिटल X का वैल्यू पुट किए हैं, स्मॉल x प्लस 2, √x² प्लस a स्क्वायर का वैल्यू ये होल हो जाएगा, √x² प्लस 4x प्लस 2 प्लस 2। इस तरीके से हम लोग को थर्ड इक्वेशन I2 मिल गया। तो इन दोनों का वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे तो I1 मिल जाएगा, ऐसा कुछ, राइट। 5/2 I1, तो 5/2 इंटू दिस, तो 5 रूट दिस -7 I2, तो -7 इंटू दिस हो जाएगा ना, राइट। कांस्टेंट की बात करेंगे तो 5/2 C1 -7 C2 इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग, 1/√9x माइनस 4x² का इंटीग्रेशन, इट मीन्स ये 1/√ax² प्लस bx प्लस c को फॉलो कर रहा है ना, तो पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर करना होगा। इसमें x² का कोफिशिएंट -4 दिया हुआ है, जबकि 1 और -1 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो -4 कॉमन लिए, या फिर यूं कहें कि -4 से डिवाइड और यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ x² और यहाँ पे -9/4x बचेगा, तो x² माइनस 2ab का फॉर्म लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे 9/8 हो जाएगा ना। अब इसका स्क्वायर 81/60 64, कैंसिल करने के लिए माइनस कर दिए। अब इस एक्सप्रेशन को ऐसा कुछ कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ऐसा कुछ। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो इसको कैपिटल X का स्क्वायर सपोज करना होगा हम लोग को, यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉल x, तो बेसिकली ये क्या होना चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो ये कैपिटल X का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रूट दिस इक्वल्स टू -4 इन, सॉरी इसको रूट में करेंगे तो रूट -4 इमेजिनरी हो जाएगा, लेकिन हमारे पास दोनों फार्मूला है, 1/√a² माइनस x² का एंड 1/√x² माइनस a² का, तो दोनों फार्मूला है, तो इमेजिनरी यहाँ क्यों रहे, अगर होल को करेंगे रूट में तो रूट -4, तो इस उससे बचने के लिए इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, जैसा यहाँ लिखे हैं
4 into a square minus x square, right? Where x minus 9 by 8 equal to capital X and 81 by 64, this is a square, that is 9 by 8 को एक स्मॉल एक्स पोज कर लिए। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, गिवन इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, देखिए स्मॉल डी एक्स को कैपिटल डी एक्स बना लिए और इस एक्सप्रेशन को 4 इंटू, सॉरी ये रूट अगर डालेंगे तो रूट 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1/2 बाहर चला गया। अब 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, राइट? तो साइन इनवर्स x बाई ए मैंने यहाँ लिख दिया x अपॉन ए, तो कैपिटल X का वैल्यू ये है। एलसीएम लेंगे तो 8x माइनस 9 अपॉन 8 बाई 9/8, 8 कैंसिल होगा तो 8x माइनस 9 अपॉन 9। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये डायरेक्टली आ गया, राइट? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग को सोल्व कर लिया। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में दिया हुआ है। बेसिकली ये जो पैटर्न दिख रहा है 7.7 का है, राइट? 7.7 में जो क्वेश्चंस हैं वो रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पे ही बेस्ड है। तो फर्स्टली इसे परफेक्ट स्क्वायर हम लोग को करना होगा, या फिर ये करते पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी 7.7 पे है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो फर्स्टली इसका कोफिशिएंट 1 करना होगा। तो a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, यहाँ पे a मल्टीप्लाई किए हैं और डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब इसको देखिए परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, राइट? अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस, ये एक्स्ट्रा है तो कैंसिल करने के लिए हम माइनस करना होगा ना। अब इस एक्सप्रेशन को आप ये लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको आप एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, राइट? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करें तो डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बस वो पैटर्न लाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया है। तो माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अब ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर दिख रहा है तो इसको कैपिटल एक्स मैंने सपोज कर लिया, और क्वेश्चंस में सी इन्वॉल्व है, ए भी इन्वॉल्व है, तो सी नहीं लेकर के यहाँ पे के ले लिए हैं, सॉरी यहाँ पे ए नहीं लेकर के सपोज कर लिए हैं। वेयर स्मॉल एक्स प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू कैपिटल एक्स एंड के का वैल्यू हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ से 2a ना, ये के स्क्वायर है तो के का वैल्यू आप, ये के स्क्वायर है तो ये के का वैल्यू ऐसा कुछ हो जाएगा, सो सिंपल। तो गिवन इंटीग्रांड ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट? तो रूट ए को मैंने बाहर कर लिया और रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रूट दिस बाई 2, और इसका कोफिशिएंट निगेटिव है तो माइनस के स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस c1, राइट? अब इसमें कैपिटल, अब 1/2 देखिए दोनों में है ना, तो उस 1/2 को मैंने बाहर कर दिया। कैपिटल एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखिए, कैपिटल एक्स का वैल्यू स्मॉल एक्स प्लस बी बाई 2 मैंने रख कर दिया यहाँ पे। फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ध्यान दीजिए इसका रूट करेंगे, होल रूट करेंगे तो ये मिल जाएगा, हमें केवल ये चाहिए इसका स्क्वायर रूट, सो रूट दिस अपॉन रूट ए, राइट? ये समझना है। माइनस के स्क्वायर बाई 2, ये के स्क्वायर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे दिस बाई 8a स्क्वायर, राइट? इसके बाद देखिए लॉग मॉड एक्स प्लस दिस, एक्स कैपिटल एक्स का वैल्यू मैंने की, रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का वैल्यू ऐसा कुछ, ये बिग ब्रैकेट यहाँ पे है प्लस c1। तो ये चीज तो ऑलरेडी यहाँ पे आप यूज किए ना, कैसे इसका वैल्यू यहाँ पे इसको रखे हैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का वैल्यू। तो सिमिलरली रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ गया, राइट ना?
तो ये जनरल पैटर्न पे क्वेश्चन है, टेक्निक को सीखना है, पैटर्न को सीखना है, तो क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। तो मैं अगेन बोलूँगा कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 और आज का लेक्चर दोनों सेम ही है, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक था जिसको मैंने दूर किया, मैनुअल मिस्टेक था वो, है ना, जिसको मैंने यहाँ पे सबको दूर कर लिया। कुछ क्वेश्चंस में ही एरर था। किस क्वेश्चंस में एरर था उसको मैं बात करूँ तो प्रीवियस का 2-3 क्वेश्चंस था, राइट, तो उसको आप देख लीजिएगा।